नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज शनि 8th हाउस के बारे में बात करेंगे। 8वां घर जो कि दुर्भाग्य का, पीड़ा का और एक गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या और हमारे जीवन के सारे छुपे हुए रहस्यों का घर है। शनि जब अष्टम भाव में जाएंगे, जो कि शमशान का भी घर है, मृत्यु भाव है। हमारी मृत्यु हमारे जीवन की इसी भाव से, जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें देखी जाती है कि इस भाव को कौन कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। और दूसरे घर का स्वामी जो, और हमारे 7वें घर का स्वामी का भी हमारे जीवन में मृत्यु का बहुत बड़ा रोल होता है। अब शनि जब अष्टम भाव में जा कर के बैठेंगे लग्न चार्ट के अंदर, तो क्या जीवन कैसा रहेगा, जीवन में जो भी परिस्थितियां होंगी वो कैसी रहेंगी। और शनि की यहाँ से जो दृष्टियां हैं तो वो कहाँ कहाँ पर पड़ेंगी। अष्टम भाव में बैठ कर के शनि हमारे जो करियर है, हमारे जीवन का व्यवसाय, हमारे कैरियर हाउस को ही देखेंगे। वहाँ से 7th दृष्टि जो जाएगी वो हमारे धन भाव पर जाएगी, परिवार पे, कुटुंब भाव पर जाएगी और हमारी स्पीच पर, हमारी वाणी, जो हम बात करते हैं, हमारी बात करने की जो टैलेंट होगा, हमारी बात करने की जो कला होगी, वह किस तरह की होगी, शनि उसको कैसे प्रभावित करेंगे, अच्छा या बुरा, वो भी आज यहाँ पर देखेंगे। और जो 10th दृष्टि होती है शनि की महाराज की, वो हमारे पंचम भाव पे जाएगी। पंचम भाव हमारी संतान का भाव है। मेरे बहुत सारे साधकों की कुंडली में अष्टम भाव में शनि पड़ा हुआ है और मैंने उनकी जीवन में क्लियर देखा, जो सारी मेरी अष्टम भाव की शनि को लेकर स्टडी थी, जो इंडिया से बाहर लोग रहते हैं, जो जिनका जन्म भी भारत से बाहर हुआ था, वो विश्वास ही नहीं करते थे एस्ट्रोलॉजी पर। और जब उन्होंने सुना तो बिलीव नहीं करते थे, वो बिल्कुल दंग रह गए। अपनी जब प्रेडिक्शन सुनी उन्होंने, तो मैंने उनको जो भी बातें इस भाव को लेकर के कही, मैंने तो सारी कुंडली को लेकर ही कही। मगर जब हमने शनि अष्टम भाव देखा तो जो भी प्रेडिक्शन मैंने वहाँ पर दी वो सारी सही हुई, A to Z। और एक कुंडली पे नहीं, बहुत सारी कुंडलियों पे मैंने देख लिया। और शनि 8वें घर में बैठ करके, अब एक शॉर्ट वीडियो में हम जितना बारीकी से इसको डिस्कस कर सकेंगे तो वो करेंगे। यहाँ पर पूरा तो 12 भाव, सारे नक्षत्रों का कैलकुलेशन तो करते करते 2 साल लग जाएंगे। किसी भी ग्रह को अगर पूरी तरह से अगर आपको जज करना है, अपने जीवन को देखना है, जीवन में कितना उतार, कितना चढ़ाव, कई बार इतनी कष्ट, इतनी पीड़ा, इतना दुख शनि देते हैं व्यक्ति के जीवन में, तो व्यक्ति रो पड़ता है और बस भगवान को ये भी कह देता है कि बस मेरे को दुनिया से ले जाओ, मैं अब और जीना नहीं चाहता। ये जब परिस्थितियाँ आती हैं तो वहाँ पर शनि उस हर चीज़ को लेकर के इंसान को इतना परेशान करते हैं कि फिर उसके लिए कुछ शब्द नहीं होते। शनि कहीं ना कहीं तो होंगे ही ना 12 भावों में। तो शनि की 3 दृष्टियाँ जो होती हैं, कहते हैं ना, शनि महाराज की दृष्टि दोष ज़्यादा परेशान करता है। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, उस भाव को बढ़ाते हैं। तो जब अष्टम भाव की वृद्धि कर देंगे तो दुर्भाग्य की वृद्धि कर देंगे, अचानक इनकम की वृद्धि कर देंगे, जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं की वृद्धि कर देंगे। जो कुछ होगा सडनली होगा, अचानक, अनएक्सपेक्टेड होगा, सोचा ही नहीं होगा ऐसा हो सकता है क्या। अचानक से कुछ भी पॉसिबल है। अष्टम भाव रहस्य है। अष्टम भाव में क्या देगा, एस्ट्रोलॉजी भी इसके बारे में पूरी तरह नहीं जानती, क्योंकि ये जितना ऋषि मुनि भी इस बारे में लिख सके हैं उतना ही वो लिख कर गए हैं लाल किताब में। ये मंगल का घर है और मंगल के घर में शनि, आप सोचो, शनि तो ठंडा ग्रह है और मंगल भड़की हुई अग्नि है, गर्म ग्रह है मंगल। तो जब मंगल के घर में शनि जाकर के बैठेंगे और किस हाउस के लॉर्ड बन के बैठते हैं, उस हाउस का तो धुआं निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शनि की अपनी पोजीशन क्या है, वो कितनी स्ट्रांग बैठे हैं, उनकी डिग्री कितनी स्ट्रांग है, तो उतनी ज़्यादा तीव्रता से फिर वो कष्ट जीवन में बढ़ाएंगे। यानी अष्टम भाव में बैठ करके क्या व्यक्ति को गरीब बना देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 8वें घर में जिनका शनि होता है उनके पास बहुत पैसा भी आता है, बहुत करोड़ोपति बन जाते हैं। विदेशों में जा कर के उनके पास धन योग जागृत होता है, क्योंकि धन भाव को देखते जरूर हैं, मगर धन जरूरी नहीं है कि शनि ही दे रहा है। धन किसी और भी ग्रह के कारण आ सकता है जीवन में, मगर शनि धन की हालत खराब कर देते हैं। धन जो है ऐसी चीज़ों पे खर्च कराते हैं
जो 3 दृष्टियां मैंने आपको बताई, जो कि हमारा पहले करियर, हमारा 10th हाउस, हमारा जो 2nd हाउस है हमारा परिवार, वाणी, कुटुंब, और हमारी संतान, और हमारे प्रेम संबंध, हमारा ज्ञान। अब शनि की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि से तो नुकसान होता है, तो यानी कि जो चीज़ें कराएंगे तो उससे नुकसान प्राप्त होगा, उससे लाभ नहीं मिलेगा। व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, मगर उसे गुरुओं का भी सानिध्य ढंग से प्राप्त नहीं होता, और लास्ट में वो यही सोचता रहता है कि मैंने इतना कुछ किया, मैं इतने ओवर स्मार्ट था, फिर भी जा कर के मुझे लॉस ही क्यों हुआ। तो शनि की रेमेडीज़ यहाँ पे क्या होंगी वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमें समझना क्या है कि जो शनि अष्टम भाव में जिस इंसान का होता है उसे वो प्रैक्टिकल बहुत होता है, जीवन में बहुत ज़्यादा व्यवहारिक इंसान होता है, और दुनिया के साथ कैसे चलना है उसे भली भांति आता है, और लोग उसे हमेशा बहुत चालाक समझते हैं, और लोग यही समझते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपने बारे में ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट है। ऐसा आपके साथ होगा कि आपकी छवि जो बनेगी लोगों के लिए, क्योंकि शनि जो है वो दोष दे रहे हैं यहाँ पे, यानी जिनसे आप प्यार करते हो, जिनका भला सोचते हो, जिनके लिए आप अच्छा सोचते हो, तो शनि की चोट आपके जीवन में यही है कि वो लोग ऐसा सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा चालाक हो, जबकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हो। जैसा आपको लोग व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही आप उनके साथ करना चाहते हो, और आप दो टूक बात करते हो, जिसके कारण लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपसे पूरी नहीं होती, और इस वजह से परेशानी वहाँ पर फिर खड़ी हो जाती है। देखो, जब व्यक्ति का अहंकार टूटता है ना, तो उसे सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है। इस विषय पे अभी मैं बहुत सारी चर्चा करूँगा। आपको समझना है कि आप अपना भला जरूर चाहो, मगर दूसरे का बुरा करके नहीं, क्योंकि यहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा सेल्फिश बना देता है। हम अपना जीवन का अच्छा सोचना हमारे लिए वो बुरी बात नहीं है, मगर जब हम अपने लोगों की परवाह नहीं करते तो वहाँ पर फिर शनि अष्टम भाव में खराब हो जाते हैं। और शनि कर्म फल दाता है, जैसा कर्म वो आपसे कराएंगे फिर उसका फल भी आपको देंगे। वहाँ बैठ कर के जो मानसिकता बनाएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो होगी, मगर उससे क्या होगा कि आपके द्वारा जो लोग होंगे वो ठगे जाएंगे, उनके जीवन में कष्ट आएंगे, आपकी वजह से परेशानियां आएंगी, और बाद में फिर इसी की ही पीड़ा आपको मिलनी है, क्योंकि दुर्भाग्य बढ़ा रहे हैं शनि। ठीक है, ये एक ऐसा प्रपंच है जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं अष्टम भाव वाले शनि के लोग, और वो समझ नहीं पाते या यहाँ पर क्या करना है। यहाँ जो गरीब लोग होते हैं उनके प्रति सहानुभूति बहुत कम होती है। व्यक्ति के मन में ऐसी भावना आती है कि उसे खुद कमाना चाहिए, कठोर व्यक्ति हो जाता है। यानी शनि यहाँ पर अच्छे कब होंगे, जब आप गरीबों की सहायता करने के भाव से अपनी मेहनत की कमाई से गरीबों का भला करोगे, गरीबों पे दया करोगे, तो आपके जीवन में शनि महाराज फिर अच्छा फल वहाँ पे देंगे। अल्कोहल जब भी यहाँ पे आप पियोगे, शनि आपके अष्टम भाव में है और आप अल्कोहल पियोगे तो शनि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। तो शनि को यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना करके जो है ऐसी चीज़ों को, शराब को मैं कहता हूँ कि 43 दिन रोज़ शराब थोड़ी सी ज़मीन पर गिराओ, थोड़ी सी गिराओ, 1 बोतल ले आओ या 2 बोतल ले आओ, उसे 43 दिन में पूरा ख़त्म करो और कच्ची ज़मीन पर कहीं भी उसे गिराना शुरू कर दो। तो वो शनि आपके वहाँ से फिर अष्टम भाव का जो दोष है वो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ वहाँ पर मिलेगा। आर्ग्यूमेंट और नॉलेज, जो हमारे को समझ है जीवन की और जो हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो हमारी उसी ज्ञान के आधार पे आती है जो जीवन भर में हमने अर्जित किया। मगर आप देखो कि शनि की चोट पड़नी है तो लोग आपको वहाँ पे गलत समझते हैं, चालाक समझते हैं। लोग सोचते हैं कि आप अपना स्वार्थ देख रहे हो, इसके कारण आपके हंसते खेलते रिश्ते लोगों के साथ खराब हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और बाद में जाके आपको एहसास होता है कि ये तो मेरे से गलती होगी। खास तौर पे प्रेम संबंधों में, क्योंकि शनि जब पंचम भाव पे दृष्टि डालते हैं तो ये वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। यानी आपको टोटल सरेंडर भाव से चलना है। अगर आपका पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपके पति, प्रेमी, पत्नी जो भी है, अगर आपका किसी के साथ भी प्रेम संबंध है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा चलना है कि अगर मान लो सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे कुछ फ़ायदा सोच भी रहा है ना, तो कोई बात नहीं। अगर प्यार करते हो तो एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाना की भावना हमेशा अपने अंदर होनी चाहिए। मगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग शनि अपनी महादशा में जब आ जाते हैं तो ये संबंध विच्छेद भी यहाँ पर करते हैं। संतान से आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करना। पहली बात तो संतान आपके साथ रहेगी नहीं, वो थोड़ा बड़े होकर के या पढ़ाई के लिए या किसी भी रीज़न से आपसे दूर ही जा कर के रहने वाली है। अगर रहेगी तो संतान के साथ बनेगी नहीं। शनि बहुत ज़्यादा ख़राब हो
तो फिर ज़्यादा समस्या आती है। खराब का मतलब जब शनि बहुत पावरफुल हो, शनि जब पावरफुल हो, यहाँ मैं दृष्टि की बात कर रहा हूँ, भाव के कारकत्व को बढ़ाएंगे और दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी उस चीज़ की हानि करेंगे। ठीक है, तीनों हाउस की हानि करेंगे, तो संतान हाउस भी है और वो ज्ञान की भी हानि करेंगे और हर चीज़ में आपको धीमा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्रैक्टिकल होना का मतलब ये नहीं है कि अपना फ़ायदा ही फ़ायदा सोचते जाओ। दूसरे का जब फ़ायदा करने की सोचोगे तो तब आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके अंदर। और अनएक्सपेक्टेड इनकम के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है कि मैंने कोई लैंड ले लिया, ये बढ़ क्यों नहीं रही, इसमें कितना समय लगेगा, बस ले करके भूल जाओ। और अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या है कि उस चीज़ से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। जहाँ से भी आपको इनकम का लगता है कि मेरा सोर्स है, वहाँ से आप एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दो, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद वो इनकम आना शुरू हो जाएगी वहाँ से आपको। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिल्कुल अलाइन पर्सन होते हैं ये लाइफ के अंदर, बड़े एक सिस्टमैटिक तरीके से उनकी लाइफ चलती है, क्योंकि यहाँ से देखो इमोशन लेस कर देता है आपको। भाव होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि बुद्धि पर दृष्टि डाल रहा है, हमारे ज्ञान पर दृष्टि डाल रहा है ना, हमारी समझ। तो जब इमोशन, वहाँ पर क्या होता है कि इमोशन लेस कर देता है व्यक्ति को, क्योंकि भाव की हानि करनी है उसने, इमोशन को बढ़ाना नहीं है। बुद्धि के अंदर जो भावनाएं उठती हैं हमारे दिमाग में लोगों के प्रति या हमारे दिल में, तो वो जो हमारा पंचम भाव है वो हार्ट का भी है। ठीक है, पंचम भाव हमारा सूर्य का घर है, हमारी मान प्रतिष्ठा का भी हाउस है और हमारी इंटेलेक्चुअल नॉलेज का भी हाउस है। तो आपको ये सारी चीज़ समझनी है। कितने भी चालाकी आपके अंदर आए, आपको लगे कि सामने वाला पर्सन आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो निष्काम भाव से थोड़ा बहुत फ़ायदा आप उठाने दोगे। और थोड़ा सा अगर आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे उस रिलेशनशिप में, कोई किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, तो वहाँ पर जो है फिर आप अनकंडीशनल प्रेम भाव जिसे मैं कहता हूँ, वो जब आप लेकर के चलोगे तो फिर वो रिश्ता खराब नहीं होगा। अगर आप टोटल गिव एंड टेक में आ जाओगे, तो दुनिया तो गिव एंड टेक में चल रही है, फिर दुनिया और आप में फ़र्क क्या रहा। फिर आप परमात्मा होने की बात करोगे, जब साधक हो, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, उस परम सत्ता का अनुभव करना है अपने भीतर, उस प्रेम को जागृत करना है, उस अनंत का जो आप सच में हो। आपको पता है जब आपके भीतर ये गुप्त विद्याएं बढ़ेंगी, शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, गुप्त नॉलेज को बढ़ाएगा, अकल्ट साइंस आपके जीवन में बहुत आएगी, आपको ध्यान, ज्ञान, मंत्र, ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको मिल जाएगी। मगर आप उसका सही इस्तेमाल तब करोगे जब कुंडली में गुरु का सानिध्य होगा। गुरु बृहस्पति जिसकी कुंडली में कितने भी खराब हो, अगर उन्हें अपने गुरु का साथ नहीं प्राप्त हुआ या गुरु के हम हानि करते हैं जब, तो हमेशा ध्यान रखना बृहस्पति बहुत बुरे फल देते हैं फिर जीवन में। और बृहस्पति हमारे जीवन की 80% जो खुशी है ना, वो बृहस्पति से ही आती है। शुरू में जब शनि और ये बृहस्पति या राहु अगर खराब हो जाए ना कुंडली में, तो शुरू में जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लास्ट में इतनी भयंकर पीड़ा देके जाती हैं जिसका एहसास भी मनुष्य करते उसकी रूह कांप जाए। शनि, मंगल और राहु जो हैं जब पीड़ा देने पे आते हैं, तो व्यक्ति बस अपने कर्म याद करता है और भगवान को एक ही बात बोलता है, मैंने कब किया सा, किस जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे को जो है इतनी बड़ी पीड़ा भुगतनी पड़ रही है। तो पीड़ा का हाउस है, दुर्भाग्य का हाउस है, उसकी वृद्धि करते हैं यहाँ पर बैठ करके। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझनी है कि बच्चों से आपको कोई भी उम्मीद नहीं करनी। जैसे बच्चे अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं, आपकी संतान, तो उनको जीने दो, उनसे वो साथ रहें ना रहें, उनके साथ अपना कोऑपरेशन बना करके चलना है। अगर आप उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। मानसिक चिंता यहाँ पर बहुत देगा, यानी कि आपकी बुद्धि के ऊपर दृष्टि है, सीधी बात है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करेगा। ठीक है, पैरालाइज होने का बहुत डर होता है, यहाँ पे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं लोगों के, शरीर के अंदर वाइब्रेशंस होने लगती हैं तरह तरह की, और कई बार नसों की भी प्रॉब्लम यहाँ पे शनि देते हुए देखे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है पैरालिसिस का, कभी भी आपको इस तरीके की चीज़ ना हो। अपने बॉडी के जो चेकअप्स हैं वो आप रूटीन से कराते रहें। अगर आपका 8th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो किसी भी परिस्थिति में ना दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। मैं तो अपनी साधना के लिए भी हमेशा कहता हूँ, कोई कितना भी बुरा करके जाए कि माफ़ कर दो। और यहाँ पर क्या होता है कि जब शनि 8th हाउस में होता है तो व्यक्ति दूसरों को ब्लेम करने की आदत डालता है कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से मैं दुख में गया। तो ठीक है, लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से, दुख भी पाते हैं, सुख भी पाते हैं, मगर जब ये बोलते हैं कि आई टेक फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट एवर हैपनिंग टू माई लाइफ, तो यही हमारे शिवत्व का सबसे बड़ा राज है कि
अपने साथ हो रहे हर सुख दुख को हमने बोलना है कि मैं और मेरे कर्म ही इसके जिम्मेदार हैं, कोई व्यक्ति इसका जिम्मेदार नहीं है। मैं अपने जीवन की होने वाली प्रत्येक घटना का बेड़ा खुद उठाता हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। आई क्रिएट माई ओन डेस्टिनी। और जो मैं लाया हूँ, जो मैं भोग रहा हूँ, जो मैंने पाया है, जो खोया है, वो सब मैंने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से और इस जन्मों के अच्छे या बुरे कर्मों के कारण मैंने प्राप्त किया है। तो शनि आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। और ऐसे लोग जो रोड्स होती हैं, जैसे बंद होती हैं, गली होती है ना, स्ट्रीट्स होती हैं सोसाइटीज़ में, एक के अंदर एक गली होती है, वो लास्ट में आगे से रास्ता उसका बंद होता है। तो कभी भी ऐसी गली में आपको, रोड पे आपको मकान नहीं लेना जो आगे से रोड बंद हो, ब्लॉक हो। तो ये आपको फिर बहुत ज़्यादा ख़राब फल वहाँ पे देना शुरू कर देगा। और जो कॉर्नर का हाउस होता है, कॉर्नर के मकान में भी आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। पेशेंस लेवल को आपको जो है ना, काम के अंदर आपका जो बिज़नेस है, नौकरियाँ बहुत बार बदलोगे आप, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि पेशेंस लेवल आपको हमेशा बना करके रखना है। और धीरे से जो भी काम कर रहे हो, स्लो अपना आराम से स्किल को डेवलप करके, मेहनत करते हुए और उसको गेन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है। और जो आपकी वाइफ होनी चाहिए, जो आपकी, जिनसे आप विवाह करो, तो कोशिश करो कि वो भी वर्किंग हो। अगर वो हाउस वाइफ बनाए आप, या जो हाउस वाइफ होती है ना, जो घर पे रहती हैं, होम मेकर, तो वहाँ पर अगर आप ऐसे विवाह करोगे तो फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपकी वाइफ को बीमारी हो सकती है कोई भी, और कई स्थिति में मैंने डेथ भी होते हुए देखी है। तो ये एक उसका वो है कि आप कोशिश करो कि आपकी वाइफ जो है वो वर्किंग हो, यानी कि सुबह उठ करके घर से बाहर जाएं ऑक्सीजन में, और आपके घर में भी जो फ्रंट है वहाँ से ऑक्सीजन आनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं आती, तो दिन में कम से कम 2-3 घंटे आप घर से बाहर निकल के फ्रेश ऑक्सीजन में बैठो। और आपका जो रूम है, बेडरूम जहाँ आप सोते हो, वहाँ कोई ना कोई सोर्स ऑक्सीजन का, फ्रेश एयर का आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये शनि आपको बहुत ज़्यादा ख़राब काम करेंगे। और एक सबसे ज़रूरी इसमें बात है कि जो, अगर आप स्त्री हो या पुरुष हो, तो आपकी लाइफ में जो भी अपोजिट सेक्स के लोग आते हैं, जिनसे भी आप प्रेम संबंधों में जाते हो या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आप अपने डेवलप करते हो, तो आपको हमेशा उनसे सावधान रहना है, क्योंकि वो लोग आपसे जो है फ़ायदा उठाने की हमेशा कोशिश में रहेंगे। यानी कि वो आपकी इनोसेंस को अच्छी तरह जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है पैसे वाला है, या कोई भी इसकी परिस्थिति है, मेरे को इससे रिलेशनशिप वो किसी फ़ायदे के आधार पर ही बनाएंगे। उनको वो प्रेम वाला भावना नहीं होगी। पहली बात है, आपकी लाइफ में ऐसे रिश्ते आएंगे जिन्हें सच में आपकी ज़रूरत होगी और आपको उनकी ज़रूरत होगी। तो मजबूरी वाले रिश्ते जो होते हैं ना, वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। तो किसी ने मान लो शारीरिक इच्छा से रिश्ता बना लिया, किसी ने पैसे की इच्छा से रिश्ता बना लिया है, तो वो रिश्ते टूट जाते हैं। लोगों में क्रोध, आज की डेट में कितना पेशेंस का लेवल लोगों का ख़त्म हो चुका है। आज मैं जितने लोग मेरे से जो आते हैं, आज सबकी प्रॉब्लम क्या है, मेरी पत्नी से ख़त्म हो गई, वाइफ से, हस्बैंड से नहीं बन रही है, गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई, ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड रूठ गया, बात किसी और के साथ संबंध बन गया, है ना। ये रिलेशन जो ख़त्म होता है तो ये बहुत ही पीड़ादायक होता है, और पूरी ज़िंदगी इंसान इसी पंचम भाव के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हमें क्यों इतने वीडियोस इस टॉपिक पे इतना क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि हर ग्रह, आपके जो 12 ही तो घर हैं, और हर ग्रह आपके पंचम हाउस को इफेक्टेड करता है। जब भी पंचम भाव के साथ मान लो 3 ग्रहों का संबंध बन गया, 5 ग्रहों का संबंध बन गया, 4 ग्रहों का संबंध बन गया, तो वो आपके जीवन में वो सारी प्रॉब्लम लेके आएंगे। अभी आज ही एक हमारे ओशो सन्यासी ने, बहुत ही डीप उनका नाम है ओशो जगत में, तो वो अपनी कुंडली मेरे से डिस्कस कर रही थी। तो मैं उनको बता रहा था कि आपका पंचमेश जो है ना, वीनस बैठा और बृहस्पति के साथ बैठा है। तो उनके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वो शुक्र तो वहाँ पे, पंचमेश तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो बिल्कुल ख़राब हो रही हैं। इसका कारण क्या होता है? सामने वाले की कुंडली भी तो देखते हैं ना, क्योंकि जिससे आपका रिलेशन बन रहा है, सपोज करो अगर उसकी कुंडली में ही भयंकर दोष बने हुए हैं, तो आप क्या करोगे? अगर आपकी कुंडली में कहीं पर मानसिक पीड़ा का दोष बना हुआ है और प्रेम आपको मिल रहा है मगर मानसिक पीड़ा का दोष बना हुआ है, तो वही प्रेम संबंध आपका मानसिक पीड़ा बन जाएगा। तो यही प्रेडिक्शंस होती हैं कि दशा महादशा में देखोगे कि कौन सा ग्रह उस वक्त आपके पार्टनर का और आपका काम कर रहा है।
पंचमेश, सप्तमेश और भाग्येश, जब शनि का ऐसे ग्रहों से संबंध बनेगा या शनि की इन तीनों भावों पर कहीं से भी दृष्टि आ जाएगी तो पति पत्नी जीवन भर साथ तो रहते हैं मगर वो पति पत्नी नहीं होते आपस में। उनका संबंध ऐसा ही है कि बस जी रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए। तो इस संबंध को मैं कहीं तक भी इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। तो ये जीवन जो है वो खराब करने वाली ही बात है, अपना भी और दूसरों का भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है कि जब ऐसे योग बने तो अभी जो लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं भैया क्या हम दोबारा रीमैरिज कर सकते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ बहन तो शादी ही मत करना, भाई तो शादी ही मत करना। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में 100% आपके डाइवोर्स होने हैं और या फिर आपके जो हैं पार्टनर के साथ या पार्टनर का किसी और के साथ जो प्रेम होने का चांस होता है। और प्यार तो देखो कहते हैं ना, एनीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ गलत करो, क्योंकि जो सोसाइटी है हमारी, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर जो हमारे ओशो संन्यास में तो प्रेम संबंधों को ना इतना खुली छूट दी ओशो ने, तो उसी के लिए ओशो को आज दुनिया गलत भी बोलती है। ओशो ने ऐसा बोल दिया, ओशो ने वैसा बोल दिया। लोग ओशो को जानते नहीं हैं ओशो ने कब क्या बात करी है। प्रेम संबंध का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्रेम करते हो और एक टाइम के अंदर मान लो आपने उसको डिवोर्स नहीं दिया और आपने किसी और से भी प्रेम कर लिया, और से भी प्रेम कर लिया, और से भी प्रेम कर लिया, मल्टी रिलेशनशिप बन रहे हैं। वो कष्टकारी योग हैं आपकी कुंडली में। इसी कारण से वो इंसान पूर्व जन्मों के कर्म जुड़ जाते हैं और ऐसे लोग फिर आपकी लाइफ में आ जाते हैं। और फिर बाद में अगर वो पाप ग्रह से दृष्ट वो योग बन रहा है तो फिर वो पीड़ा का कारक बनेगा और ये कई जन्मों तक मल्टीप्लाई होता रहेगा, ये रुकता नहीं है। क्योंकि देखो ये यूनिवर्स का एक सिंपल सा सिद्धांत है, जो आज हमने बोया है वो कल हमें काटना जरूर है। तो जब एस्ट्रोलॉजी को हम समझ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करूँगा, मैं अपनी तरफ से किसी का भी बुरा नहीं करूँगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, जो अब जो हम लोग जो है जितना प्यार से हम बोलेंगे किसी को, तो हमारी वाणी जो होती है ना, तो वही तो हमारे प्रेम संबंधों को बनाती है। अगर आपको किसी से प्यार होता है तो सबसे पहले किस बात पे होता है? आपको लगता है ना ये इंसान बहुत अच्छी बात करता है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उसका व्यवहार अच्छा लगता है। तो ये किस चीज़ से आता है? ये हमारा सेकंड हाउस से आता है। सेकंड हाउस पे जब शनि की दृष्टि पड़ रही है तो वो व्यक्ति कड़वी बातें करेगा, बुरी बातें करेगा। उससे आपने विवाह कर लिया तो वो आपको रोज ताने मारेगा, हर बात पर कुछ ना कुछ आपको अपनी वाणी से वो प्रभावित करेगा, यानी उसकी वाणी ऐसी होगी। अब ऐसे लोग ना कई बार क्या होता है, बिल्कुल चुप चुप रहने लग जाते हैं। वो उनको लगता है कि मेरा तो बोलना ही जो है झगड़े को, फसाद को बढ़ा देता है। ऐसी धारणा बना, ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है उस परिस्थिति को कि घर में कलह बिल्कुल नहीं लानी है मुझे, अपने उस प्रेम संबंध में, अपनी संतान के संबंध में, अपने करियर पे, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। इन तीनों चीज़ों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। संतान के साथ पूरी तरह से संबंध विच्छेद हो जाता है। संतान ऐसे बच्चों के माँ बाप बुढ़ापे ओल्ड एज होम में बिताते हैं। फिर तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों को हर छोटी बड़ी बात पे जब गलत लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो आपने देखा ना पुराने ज़माने के लोग माँ बाप तो जूते से भी मार देते थे बच्चों को। तो वो कब ऐसे दोष बनते हैं? जब संतान भाव पीड़ित हो रहा है कि क्यों मारना पड़ रहा है संतान के ऊपर, क्यों हाथ उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि वो भी एक अलग आइडेंटिटी है, वो भी एक अस्तित्व है। जरूरी नहीं है कि हमने उसको जन्म दे दिया तो इसका मतलब वो सारी लाइफ हमारे हिसाब से जिएगा। हर इंसान का अपना मन है और वो अपने मन के हिसाब से ही जीता है। और जब ये एक्सेप्टेंस हमारे मन में आती है कि कोई हमारे साथ है, वो अपने मन की खुशी से है, और नहीं है तो भी वो अपने मन की खुशी से है। आप अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर सकते हो। किससे? अपनी बातचीत से, अपने प्यार से। अगर आप प्यार करते हो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी पति को, अपने प्रेम संबंधों को, अपने ऑफिस में जो स्टाफ है उन सबको, शनि आपकी लेबर जो होती है ना, जो आपके वर्कर्स होते हैं, ख़ास तौर पे आप ये चीज़ समझना कि अगर आपको वर्कर तभी कमाई करके देंगे जब आप उनसे बहुत प्यार करोगे। और जिनका शनि खराब होता है ना, आप वर्कर को वो बहुत प्यार करते हैं और वर्कर पीछे से उनको गालियां दे रहे होते हैं कि आ गया दिमाग खराब करने। ठीक है, क्योंकि ऐसी भी स्थिति होती है कि ग्रह खराब होता है और वर्कर जो है हमारा लाभ उठा रहे होते हैं, वर्कर काम पे चोरी कर रहे होते हैं। एक मित्र की ऐसी कुंडली में योग था, वो 4 दिन के लिए, मेरा फ्रेंड है वो, 4-5 दिन के लिए हम दुबई गए और जब हम वहाँ से वापस आए तो हमें पता चला कि उसके ऑफिस में 50 लाख की ठगी कर दी इसने, उसके अपने स्टाफ ने।
तो मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई तेरी कुंडली में शनि खराब है और तू लेबर की सेवा किया कर। तो कह रहा यार मैं तो लेबर को इतने सब कुछ खिलाता पिलाता रहता हूँ सारा दिन, उनको मैंने इतना इतना एडवांस दे रखा है, जरा भी उनको तकलीफ नहीं आने देता। अब देखो यहाँ पे उसने खराब रेमेडी कर दी। शनि को ठीक करने के लिए लेबर की सेवा का मतलब क्या है? लेबर को ज़्यादा पैसे एडवांस देना लेबर की सेवा नहीं है। लेबर का जो मेहनताना है ना, वो समय पर देना और इतना देना कि वो उनसे खुश रहें। ये अगर आपने कर लिया, जैसे आपके घर पे काम वाली है, अब उसकी तनख्वाह है मान लो 10,000 रुपये, उस बेचारी को 15 की ज़रूरत होती है महीने की, वो 4-5 के लिए वो कहीं और भाग रही है। तो इसका रीज़न क्या है कि अब आपका शनि वहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा। तो आप उसको 15,000 रुपये सैलरी देना शुरू करो ताकि उसकी जो आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाए। अब उससे पूछो कि तेरे को घर के लिए कुछ चाहिए तो नहीं। एडवांस मत करो, क्योंकि लिक्विड कैश आपके शनि की ऊर्जा को घटाता है। जब लिक्विड कैश आप एडवांस ज़्यादा दे दोगे तो वो भी आपकी शनि की कमजोरी है, वो नहीं करना है। आप जो उसको ज़रूरत है, आप उसकी हर ज़रूरत का कोई सामान है, अब उनको लेबर को तो जब आप अपने परिवार का सदस्य मान के चलोगे ना, तो यही शनि आपको देखना जीवन में सारे सुख देगा। तो लेबर हमारी इनकम का सोर्स बनती है। अगर हमारे घर में अगर कोई खाना बनाने वाली भी है तो हमारा वो टाइम को, जो हमें खाना बनाने में हमारा टाइम जाना है, वो वहाँ पे सेव करते हैं ना। तो टाइम से बड़ी तो कोई मनी नहीं है, उतने टाइम में हम कितना कुछ कर लेते हैं। तो ये चीज़ों को आपको समझना है कि जो गरीब लोग हैं, शनि उन पे बहुत मेहरबान होते हैं, और जो गरीबों को सताता है शनि उसको बहुत मारते हैं। और जो गरीबों की दुआएं कमाता है ना, आप बिलीव करना, शनि की बुरी से बुरी दृष्टि का योग भी टल जाता है। और शनि फिर आपसे कुछ ले भी लेंगे तो बाद में आपको 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आप कहोगे भैया वाकई आपने बात कही थी, ये बहुत ही बढ़िया योग था मेरे लिए और अल्टरनेट ब्लिसफुल लाइफ मेरी हो गई। कहीं पर भी बैठे हो शनि, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करो। और आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि जाओ आप शनि के बड़े बड़े अनुष्ठान करो। अनुष्ठान केवल तब किए जाते हैं जब जीवन पे बनाए, जब जान पे बनाए। कोई भयंकर बीमारी लग गई है, वेंटिलेटर पे डल गए हो, तो डॉक्टर के पास लगातार ही मतलब जो है अब ट्रीटमेंट फॉलो हो रहा है और दवाइयों पे हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो उस स्थिति में जाकर के फिर शनि को पूरी तरह से शांत करना आवश्यक हो जाता है। मंगल हो या शनि हो, तो ये जो ग्रह हैं ये शारीरिक कष्ट देते हैं, शारीरिक पीड़ा पहुंचाते हैं, और मानसिक तो फिर ये पूछो ही ना कि कितनी भयंकर पहुंचाते हैं। और धन के ऊपर दृष्टि है सेकंड हाउस के ऊपर, तो धन का लॉस तो इसने करना ही करना है। तो जहाँ जहाँ लॉस होगा तो वहाँ पर फिर आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम भी यहाँ पर शनि बैठ कर देंगे। तो यहाँ पर शनि को शांत करना ही मैं इसका द बेस्ट जो उसका सोल्यूशन है वो मानता हूँ। मगर शनि को शांत हमेशा अपनी पत्रिका को देखना चाहिए, क्योंकि शनि 2 राशियों के स्वामी हैं, मकर के भी हैं और कुंभ के भी हैं। तो वो किस हाउस के लॉर्ड हैं, अगर मान लो बहुत धन भाव के ही लॉर्ड होकर के मान लो अष्टम में बैठ गए, तो अपने ही घर को देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत शुभ हो जाता है। अपने घर की खुद रक्षा शनि कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसे शांत कर दोगे तो नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें समझनी है कि नक्षत्र कौन सा है, खास करके लगन कौन सा है। जब तक लगन नहीं देखोगे और शनि को शांत कर दिया, तो जो भाव की वृद्धि होनी है, अकल्ट साइंस जो नॉलेज है, जितने भी लोग हैं ना जो गुप्त विद्याओं से धन अर्जित करते हैं, गुप्त विद्या का मतलब एक साइंटिस्ट है वो भी गुप्त विद्या है। आपको नहीं पता ना कि बल्ब कैसे बना था, वो गुप्त विद्या थी। उनके पास कोई ऐसा प्लैनेट होता है कि जिन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए, जो रिसर्च करते हैं। तो आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपको अचानक से भीतर से जो फील होता है, जिसे कहते हैं ना गट फीलिंग, ये सारी 8th हाउस में इसके रहस्य छिपे हुए हैं। जो लोग बहुत बारीकी से हर चीज़ों को देख पाते हैं, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, कई बार कहते हैं ना अति बुद्धिमानी मेरे लिए ही नुकसानदायक होगी, तो वहाँ पर यही होता है। हम बचाने की कोशिश करते हैं और ग्रह हमसे उस सबको छीन रहा होता है। इसलिए मैं वहाँ पर ऐसे लोगों को गाइड करता रहता हूँ, अपने सारे साथ को गाइड करता हूँ कि अभी ये पीरियड चल रहा है, अभी तो ये 2024 वैसे शनि का साल है, तो इस साल तो जिन जिन के शनि खराब हैं भैया, आप जरूर संपर्क करो और अपने जो कुंडली जरूर दिखाओ। क्योंकि शनि का ईयर में तो मैं कहता हूँ कोई भी गलती ना करो, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अचानक चोट मारता है और फिर संभले नहीं जाता। योग होता है, कई बार कोई कर्म ऐसा होता है जो भुगतना ही होता है, क्योंकि शनि अपनी दशा पीरियड में कर्मफल जरूर देते हैं, बख्शते किसी को नहीं। और जो धन देना है तो शनि कहते हैं शनि राजा भी बनाते हैं, तो शनि सब कुछ देते हैं। भगवान की कृपा से मेरे तो 11th हाउस में बैठे हैं
और उच्च के बैठे हैं तुला राशि में। अब पंचम भाव पर दृष्टि करते हैं, मगर कोई बात नहीं, जीवन है, कुछ देते हैं तो कुछ लेते हैं। और मगर जो चीज़ें मैं उनके लिए करता हूँ, पंचम हाउस के लिए जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं अपनी चीज़ें करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि जो योग होता है ना वो बैलेंस हो जाता है। आपको यही चीज़ समझनी है कि अगर कोई ग्रह मेरे से कुछ छीन रहा है और कुछ मुझे दे रहा है, अब मुझे वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे किस चीज़ को सेक्रीफाइस में कर सकता हूँ। कहीं कहते हैं भैया मुझे ये तो चाहिए ही नहीं था, मुझे तो ये चाहिए था और यही सेक्रीफाइस हो गया है। कहीं कहते हैं मुझे पैसा तो चाहिए ही नहीं था, मुझे तो अपनी संतान की हैप्पीनेस चाहिए थी। तो वहाँ पर लोग अपने धन का भी सेक्रीफाइस करते हैं सिर्फ कि संतान खुश रहे। करते हैं ना लोग, हर कोई अपने बच्चों के लिए जीता है, बच्चों के लिए करता है। तो इसीलिए जब पंचम हाउस ये हमारा संतान और प्रेम संबंधों का घर है और ज्ञान प्राप्ति का घर है, और जब हमारा 7th हाउस होता है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और शनि की इन पर दृष्टि पड़ जाती है, तो वैवाहिक संबंध हमारे जो 20-25 साल के बाद शादी हो जाती है, उसके बाद का पूरा जीवन इसी पे आधारित होता है। और शनि की दृष्टि ऐसे घरों पे पड़ रही हो, तो अब धन पे जब दृष्टि पड़ जाए अष्टम भाव से, फाइनेंशियल लॉस, व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है, वो कैसे अपनी लाइफ चलाएगा, नहीं चला पाएगा ना। तो ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोशिश तो क्या करेंगे, जो भगवान ने दिया है शुभ ग्रह हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और पाप ग्रह हो तो धन भाव के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शनि हो, यहाँ पर यहाँ मंगल हो, आपको रेमेडी आवश्यक करनी है। उसके लिए आप संपर्क करें अपनी कुंडली के हिसाब से, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। मिलेंगे फिर। अगला हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग्य भाव। गुरु का भाव होता है नवम, और भाग्य हमारी किस्मत से हमें क्या प्राप्त होगा, और वहाँ शनि बैठे हैं, तो भाग्य की वृद्धि करेंगे और क्या क्या नुकसान फ़ायदा करेंगे, फिर पूरा वीडियो उस पर बनाएंगे। और फिर आपको मैं अगली बार मिलूँगा। नमः शिवाय।